कि एक व्यक्ति कहीं से दीक्षा लेकर आए और एक आध वर्ष तक रहे, तो अगले गुरु की कथा सुनी, उनसे प्रभावित हुए, तो उनसे दीक्षा लेने का विचार किया, वहां पहुंचे, फिर उनसे भी दीक्षा ले ली और 2-4 वर्षों के बाद अगले प्रवक्ता की कथा सुनी, उनसे प्रभावित हुए, वहां भी दीक्षा ले ली और पुनः फिर वो हमारे गुरुदेव के पास आए, उनसे अनुनय विनय की। तो गुरुदेव ने पूछा कि मुझसे क्यों दीक्षा लेना चाहते हो? तो कहा, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन, आप जैसे महापुरुषों की वाणी से हमारे जीवन में बहुत लाभ हुआ है सुनकर। आप जैसे महापुरुषों की कृपा बनी रहे तो हमारा इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने पूछा कि पहले गुरुजनों का क्या हुआ जिनसे दीक्षा ली? कहा, पहले गुरुजी साल भर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो गुरु कोई था नहीं जीवन में। एक महाराज हमारे शहर में कथा करने आए, उनकी कथा सुनी तो उनसे दीक्षा ले ली, अपराध हमसे हुआ है। तो कहा, फिर वहीं क्यों नहीं अटके रहे, वहीं ठहरना चाहिए, गुरु तो एक होता है जीवन में। कहा, 2-4 साल के बाद वो भी निकल लिए, वो भी चल बसे। तीसरे के यहाँ कथा सुनी, उनसे प्रभावित हुए, उनसे दीक्षा ले ली जब गुरुजी नहीं रहे, तो वो भी कुछ वर्षों बाद नहीं रहे। तो गुरुदेव बोले, अब यहाँ कृपा करो, अब यहाँ कृपा करो। मतलब कुछ लोग होते ऐसे हैं, कहने की बात यह है कि गुरु निष्ठा परिवर्तन की चीज नहीं है। गुरु निष्ठा तो एक जगह होना चाहिए। और हमारी परंपरा में तो कहा गया है, गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है, गुरु उस परम तत्व का नाम है, माध्यम है, लेकिन गुरु उन्हीं भगवत स्वरूप होते हैं, परमात्मा का रूप होते हैं। गुरु अपरिवर्तनीय होते हैं। जहां से शिक्षा मिले वो सब आपके लिए गुरु समान हो सकते हैं। जिनसे कुछ मिलता है, आपको सद शिक्षा मिलती है, लेकिन सदगुरु एक ही होता है। जिनसे आपको नाम मिलता है प्रभु का, और वो गुरुवर नाम ही नहीं देते हैं, प्रभु की प्राप्ति करने के लिए, साधना करने के लिए वो सामर्थ्य भी देते हैं। तो ऐसे परम सामर्थ्यवान जब गुरु से आप जुड़ जाते हैं, सतगुरु जीवन में आ जाएं, नाम अपरिवर्तनीय होता है। जिस प्रकार कुछ चीज अपरिवर्तनीय है, कहते हैं ग्रंथ एक होना चाहिए, कंत एक होना चाहिए, धर्म एक होना चाहिए, उसी प्रकार जीवन में गुरु भी एक ही होना चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री के लिए एक ही पति जन्म जन्मांतर के लिए होता है, उसकी निष्ठा वही होती है। जिस प्रकार एक ग्रंथ में आप निष्ठा रख लें, वही आपको सद्ज्ञान सर्वस्व प्रदान कर देता है। उसी प्रकार इष्ट यदि एक है तो वो भी आप पर पूर्ण कृपा करते हैं। उसी भांति जीवन में सद्गुरु भी एक होना चाहिए, मंत्र एक होना चाहिए।